चलिए आज समझते हैं फीमेल रिप्रोडक्शन। मेल रिप्रोडक्शन के बारे में हम क्या करें, पीछे के वीडियो में बता चुके हैं कि मेल रिप्रोडक्शन में यानी कि मेल का कौन कौन सा अंग जनन क्रिया में भाग लेते हैं, इसका स्पर्म क्या होता है, शुक्राणु क्या होता है, और नसबंदी पुरुष का क्या आता है, उसका हम क्या करें, नरबंदी क्या होता है, हम बता चुके हैं। चलिए आज चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्शन के बारे में। कहता है फीमेल रिप्रोडक्शन कैसा कहता है, मादा में वैसा अंग जो जनन की क्रिया में भाग लेता है। क्या बोले, मादा में वैसा अंग जो जनन क्रिया में भाग लेता है उसे मादा जननांग कहा जाता है। अब बात होगा कि मादा जननांग में कौन कौन आती है। मादा जननांग में बहुत सारे क्या आती है, जैसे अंडाशय आ गया, अंडवाहिनी आ गया, गर्भाशय आ गया, इसके बाद क्या आती है, ये सब क्या आता है, जनन क्रिया में भाग लेती है। अब कहता है कि अंडाशय क्या होती है। अंडाशय अगर बात किया जाए, अंडाशय अगर फीमेल में बात किया जाए तो फीमेल में इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, यानी कि एक लेफ्ट में एक राइट में होती है। यानी कि क्या बोले, इसकी संख्या की बात किया जाए तो कितना होती है, 2 होती है। तो अगर सिंपल सी बात है, अंडाशय मतलब कि अंडा का आकार। क्या बोले, अंडाशय मतलब ही क्या होता है, अंडा का आकार। आप लोग क्या अंडा देखे होंगे, तो अंडा कर क्या होता है, यहाँ पर क्या आता है, एक इधर अंडाशय होती है और एक क्या होता है, एक अंडाशय इधर होती है। यानी कि इस अंडाशय में ही क्या होता है, अंडा का निर्माण हो जाता है। इस अंडाशय में ही क्या जाती है, अंडा का निर्माण होती है। इसके बाद अब प्रश्न आती है क्या, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है क्या दोनों एक ही बार होती है, नहीं, दोनों एक बार नहीं होती है। अगर पहला महीना अगर यहाँ हो रहा है, अंडा का निर्माण यहाँ हो रहा है, तो इसके बाद दूसरा महीना यहाँ से निर्माण होगा। अगर दूसरा महीना अगर यहाँ हुआ, इसके बाद अगला महीना यहाँ से होगा। यानी कि इसका मतलब हुआ अंडाशय में अंडा का निर्माण होता है, एक मंथ इधर से होगा, अगर एक मंथ इधर से होता है। अब बात हुआ अंडा का तो निर्माण हो गया है, और हम पढ़ा चुके स्पर्म यानी कि शुक्राणु। क्या बोले, मेल से जो क्या निकलता है, शुक्राणु निकलता है। वो पेनिस के द्वारा होते हुए और मादा के क्या कहते हैं, ये योनि में होते हुए क्या करता है, प्रवेश करता है। इस होते होते कहाँ चल जाता है, ये होते थे कहाँ चल आती, इसके बाद यहाँ पर आती फ्लोपियन ट्यूब, जिसको फ्लोपियन नलिका कहा जाता है। शुक्राणु कहाँ से प्रवेश करते हुए कहाँ आती है, यहाँ फ्लोपियन नलिका में पहुंच जाती है। इसके बाद क्या आती है, यहाँ से क्या अंडा आती है, यहाँ से क्या आती है, अंडा। जब दोनों अंडा यानी कि स्पर्म यानी कि शुक्राणु और अंडा दोनों आपस में जब मिलती है तो क्या जाती है, यहीं पर निषेचन की क्रिया हो जाती है। क्या बोले, ये यहाँ से स्पर्म और यहाँ से क्या हुआ, अंडा, जब दोनों आपस में मिलती है तो निषेचन क्रिया हो जाती है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो निषेचन की क्रिया फ्लोपियन ट्यूब यानी कि फ्लोपियन नलिका में होती है। उम्मीद देख समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं, जब निषेचन की क्रिया हो गया कहाँ, फ्लोपियन ट्यूब में, धीरे धीरे सरकता हुआ इस भाग को यहाँ से यहाँ तक जो भाग देख रहे हैं आप, ये सब यहाँ से यहाँ तो भाग थैली का आकार जो संरचना है, इसको बोला था गर्भाशय। क्या बोले, अगर यहाँ की बात किया जाए इसको बोला जाता है गर्भाशय। यहाँ गर्भाशय में क्या धीरे धीरे जब निषेचन क्रिया होता है, धीरे धीरे सरकता हुआ कहाँ जाती है, गर्भाशय में। और गर्भाशय में क्या होता है, धीरे धीरे इसके बाद क्या डेवलप हो जाता है। निषेचन के बाद क्या होता है, धीरे धीरे भ्रूण का निर्माण हो जाता है। क्या बोले, निषेचन के होने के बाद धीरे धीरे कहाँ आ जाता है, यहाँ पर गर्भाशय में आ जाता है, और यहीं पर गर्भाशय में क्या होता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। और धीरे धीरे बच्चा पलना स्टार्ट हो जाता है, और पूरे 9 महीनों तक यही गर्भाशय के अंदर बच्चा पलता है। चलिए इसके बाद क्या होती है, जब पलता है इसके बाद क्या हो जाती है, धीरे धीरे पल लेते, इसके बाद परिपक्व हो जाता है। धीरे धीरे अपना क्या होता है, अपनी मांग से अपनी क्या होता है, शरीर से क्या होता है, वो वेजाइना के द्वारा क्या होता है, वो शरीर से बाहर निकलती है। अब आता है कि बाहर जब निकलती है तो अब क्वेश्चन आता है कि एस्ट्रोजन बता दिए। अगर पूछते कि एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या काम है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन की अगर बात किया जाए तो मासिक चक्र को नियंत्रित करने का काम करता है। तो मासिक चक्र सबको जान रहे हैं कि फीमेल में होता है, और फीमेल में अगर बात किया जाए तो अल्टरनेट 28 डेज में क्या आता है, होते जाता है। यानी कि 28वां दिन में इधर, तो 28वां अगला दिन में इधर होती है। यानी कि होता क्या है, ये परिपक्व अंडा ये शरीर से क्या, यहाँ से क्या अंडाशय से बाहर निकलती है, और वही क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाके टूट जाती है, तो वही बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, मासिक चक्र बोला जाता है। चलिए आगे समझते हैं प्रोजेस्टेरोन। तो ये प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। क्या बोले,
प्रोजेस्टेरोन का मतलब ही क्या था, प्रोटेक्शन देना। प्रोटेक्शन मतलब क्या था, बढ़ावा देना। यानी कि ये क्या होता है, हार्मोन जो होता है स्तन के विकास और इसके बाद साथ साथ क्या होता है, गर्भ धारण करने की क्षमता में क्या करता है, वो सहायता करता है। इसके बाद क्या जाए, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन का मतलब क्या समझ में आया, रिलीज करना, यानी कि रिलीफ देना। यानी कि जब माँ अपने बच्चे को जब जन्म देती है तो उसमें कौन सा हार्मोन, जो जैसे उसमें पीड़ा जो होती है तो उसमें यही हार्मोन यानी कि रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होती है, जिसके कारण से दर्द उसको सहने की क्या था, क्षमता होती है। अगर ये हार्मोन नहीं होता, आप समझ सकते हैं अगर किसी का एक हड्डी टूटता है कितना दर्द होता है, अपने माँ अपने बच्चों को जन्म से कितना दर्द होता है आप समझ सकते हैं। तो उसमें यही हार्मोन रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, उसमें उसको सहायता करता है, उसमें क्या करता है, रिलीज करके यूट्रस के मार्ग को चौड़ा करने का काम करता है, जिससे वो बच्चा अपनी माँ के गर्भ से बाहर निकलने में उसको सहायता मिलता है। चलिए आगे समझते हैं फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब बता दिए कि यहाँ से यहाँ तक जो नली है, इस नली का आकार की जो संरचना है तो इसी कहा जाता है फ्लोपियन ट्यूब, जहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है। अगर बात किया जाए काम, इसका काम क्या है, ये अंडाशय और यूट्रस के मार्ग को जोड़ने का काम करती है। क्या बोले, यहाँ से अंडाशय और ये क्या यूट्रस के मार्ग को जोड़ने का काम करती है, और यहीं पर क्या थी, यही फ्लोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया हो जाती है। अब समझते हैं कि गर्भाशय किसे कहा जाता है। गर्भाशय जो है एक थैली की आकार की संरचना होती है। महिलाओं में यानी कि फीमेल में एक थैली की आकार की संरचना होती है जिसे गर्भाशय कहा जाता है। और बात होता है गर्भाशय में, क्वेश्चन आएगा तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है, यही गर्भाशय के अंदर, यहीं पर ये जो गर्भाशय आप देख रहे हैं लगभग, ये जो गर्भाशय है यहीं पर गर्भाशय के अंदर भ्रूण का विकास होता है। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि जिसमें बच्चा डेवलप होता है सबसे पहला क्या बनता है, सबसे पहला अगर बात किया जाए बच्चे का हृदय बनता है। क्या बोले, अगर बच्चा की बात किया जाए सबसे पहला अगर जो बनता है तो बच्चा को हृदय बनता है। इसके बाद बच्चा तो बन गया, तो अब बच्चा बन गया तो एक झिल्ली में बंद होती है। क्या बोले, जब बच्चा जब जन्म हो गया कि जब थोड़ा सा बड़ा हो गया एक झिल्ली में बंद रहती है जिसका नाम है इमियोटिक सैक झिल्ली। क्या बोले, इस झिल्ली का नाम इमियोटिक सैक झिल्ली होता है। अगर आप लोग इमियोटिक सैक झिल्ली आप लोगों को भी देखा होगा, नहीं तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। अब गांव साहब में देखा होगा अगर किसी के यहाँ गाय है तो जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसमें देखना थोड़ा सा एब्जॉर्व करना, एक झिल्ली में क्या तो बंद रहती है, वो झिल्ली बंद रहती है तब तक वो क्या तो बच्चा कुछ नहीं बोलता, कुछ चुपचाप छटपट बंद रहता है। लेकिन जैसे ही वो झिल्ली से बाहर निकलती है तब अपने क्या करता है, वो हल्ला करना स्टार्ट होता है। क्या को करना स्टार्ट होता है, या बछड़ा रहता है क्या करता है, वो अपने आप को क्या करता है, छटपटाना स्टार्ट हो जाती है। कब, जो उस झिल्ली को जो बाहर निकाल देता है उसी झिल्ली को नाम बोलते हैं इम्यूनिटिक सैक। तो अब बात हुआ कि बच्चा तो इम्यूनिटिक सैक की झिल्ली में बंद है, लेकिन उसको भोजन कौन देता है, तो भोजन को देने का काम जिसको बोलते हैं भोजन के द्वारा गर्भनाल, जिसको बोलते हैं गर्भनाल। गर्भनाल क्या आता है, जब तक बच्चा अपनी माँ के बाहर से नहीं जुड़ा रहता वो गर्भनाल के द्वारा अपनी माँ से क्या होता है, कनेक्ट होता है। वही गर्भनाल के द्वारा भ्रूण को यानी कि उस बच्चे को पोषण की आपूर्ति होती है, यानी कि जो भी जितने न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है उसी गर्भनाल के द्वारा उसको क्या करता है, पोषण मिलते रहता है। वहाँ क्वेश्चन आएगा कि बच्चे को भोजन किसके द्वारा मिलता है, गर्भनाल जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। अब समझते हैं प्लेसेंटा का नहीं समझ में, थोड़ा सा समझते हैं बेसिक चीज में। अगर देखना अगर किसी पूछना कि जब बच्चे जब जन्म लेती है तो उसमें गर्भनाल के द्वारा यानी कि जिसको बोलते हैं गर्भनाल उसको जाकर अपनी माँ से कनेक्ट होती है। और जब बच्चा जन्म लेने के बाद क्या करते हैं, उसको जो मैम साहब रहती है हॉस्पिटल में उसको काट के क्या करता है, बांध दिया जाता है, उसी गर्भनाल में जाता है। और कुछ दिन के बाद क्या करता है, उसको जब काट देता है तो जब घर आती है तो देखता है वही महिलाएं लोग या तो घर की जो सदस्य होती है उसके ऊपर पाउडर या कोई दवाई देकर क्या छिड़क क्या करता है, उसको ठीक ठाक कर दे। चलिए वही समझते हैं, तो वही लिखे हैं भ्रूण को भोजन गर्भनाल या प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। आज समझते हैं कि जुड़वा बच्चा कैसे हो जाता है। जुड़वा बच्चा हम क्या बोले, अंडा की बात किया जाए तो अंडा का आकार लगभग क्या था, गोल का आकार होता है। लेकिन अगर बात किया जाए स्पर्म का आकार की बात किया जाए इस आकार का स्पर्म होता है। ये वो स्पर्म, ये वो ओवम, ये वो शुक्राणु, ये वो अंडा।
अंडा की अगर बात किया जाए, अंडा का आकार गोल होता है और शुक्राणु की बात किया जाए इस आकार का। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन होता है, जब निषेचन की क्रिया होती है, जब निषेचन की क्रिया होती है, क्या पूछ वाला, इसमें भी दो कैटेगरी आता है, स्पर्म भी दो कैटेगरी का आता है। तो एक पूछ वाला, एक बिना पूछ वाला। क्या पूछ वाला एगो जैसे मान लीजिए डायरेक्ट ऐसे भी हो सकता है, जैसे क्या ये निषेचन क्रिया में भाग लेगा? नहीं। इसका आंसर होगा कि नहीं होगा। तो निषेचन क्रिया को होने के लिए ये पूछ वाला होना बहुत जरूरी है। क्या बोले, अगर निषेचन की क्रिया करवाना है तो ये पूछ वाला होना जरूरी है। इसलिए वहां पर क्वेश्चन मानना है कि अगर क्या शुक्राणु में जो पूछ और बिना पूछ वाला होता है, निषेचन क्रिया कौन सी भाग लेती है? तो जवाब देना है तो ये पूछ वाला क्या होता है, भाग लेती है। जैसे मान यहाँ पर अंडा है, तो यहाँ पर क्या करती है, यहाँ पर इस अटैक करती है, यहाँ पर क्या करती है, इस अटैक करती है। ये जब अटैक करने के बाद इसके अंदर प्रवेश करता है, जब प्रवेश करने के बाद दोनों मिलता है। जब एक स्पर्म और एक अंडा, क्या बोले, जब एक स्पर्म और एक अंडा जब दोनों का निषेचन क्रिया हो जाती है तो वही होता क्या, निषेचन क्रिया, तो बच्चा का निर्माण होगा। लेकिन बात रहा कि कभी कभी देखते हैं सर, किसी किसी फीमेल में दो बच्चे को जन्म कैसे हो जाते हैं, तो जब, लेकिन कारण क्या है, तो निषेचन की क्रिया हुआ, लेकिन किसी कारणवश जब वही निषेचन जब टूट के जब दो भाग में बढ़ जाती है तो वही पर क्या होता है, दो बच्चे का जन्म हो जाती है। क्या बोले, जब टूट के जब दो भागों में बढ़ जाती है तो वही क्या होता है, यहाँ पे दो बच्चे का जन्म हो जाता है। लेकिन अब बात होता है, क्या दोनों जो जन्म हुआ, क्या दोनों एक ही हो सकता है? लेकिन इसका जो इस केस में लगभग अधिकांश में जो या तो दोनों बॉयज हो जाएगा या दोनों गर्ल हो जाएगा। अगर इस केस की बात किया जाए, अगर एक स्पर्म और एक ओवम मिलने के बाद जो उसमें निषेचन के बाद टूटने के बाद जो दो होगा तो उसमें या तो दोनों मेल हो जाएगा या तो दोनों फीमेल हो जाएगा बच्चा। वही लिखे हैं आइडेंटिकल, उसको उस क्रिया को बोला जाता है आइडेंटिकल, यानी कि वन ओवम प्लस वन स्पर्म जब मिलती है तो निषेचन क्रिया होने के बाद जब वो टूटती है तो क्या है, या तो दोनों का लिंग बराबर होगा, दोनों बॉयज हो सकता है या दोनों गर्ल हो सकता है, या इसके बाद दोनों का ब्लड, इसको बोलते डीएनए, क्या दोनों का सेम हो सकता है। इसके बाद दोनों का फेस क्या होता है, समान होता है। जैसे अब घर में भी देखा, गांव में भी देखा, किसी किसी का दोनों भाई, छोटका है बड़का को पता ही नहीं चलता है, और किसी लड़कियों में भी देखा होगा कि बड़की है कि कौन छोटकी है, पता नहीं चलता है। इसका मेन कारण है कि एक ही क्या होता है, एक ओवम स्पर्म होने के बाद ये टूट के क्या दो भागों में बट गया, इसी कारण से क्या होता है, दोनों चीज बराबर होता है। लेकिन बात हुआ क्या कि सर जी सब तो शकल उकल सब बराबरे हैं, क्या आधार कार्ड में जो पैसा निकालने जाते हैं वो बराबरे होगा? तो वो लेकिन अलग रहता है, वो अलग हो जाता है। अगर अलग नहीं होता, समझ लो कोई लड़का अगर मान कोई होशियार है तो जिसका नौकरी लग गया, नौकरी लग गया तो पैसा कमाएगा, और कमाएगा तो क्या होगा, वो अपने बैंक का टाका जमा करेगा। और जो एक बकलोल होगा तो पैसा कमाने घर में बैठेगा तो क्या करेगा, आधार कार्ड मिल जाएगा, क्या करेगा, वहां जाएगा, वहां कमाएगा, फिंगरप्रिंट डालेगा और पैसा निकाल के खाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अरे ऐसा होता तो एगो मजे लूटता और दूसरा क्या था, सजा लूटता। एगो कमा कमा के ढेर लगाता, एगो बुढ़ा 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 के क्या करता, अपना दुनिया चलाता, ऐसमौज करता। इसलिए हाँ, अगर बात किया जाए सेक्स डीएनए फेस तो समान होती है, लेकिन ये आधार कार्ड में जो पैसा निकलने जाएगा ये वाला क्या होगा, अलग होगा। इसीलिए लिखा सेक्स डीएनए फेस समान होगा, लेकिन फिंगरप्रिंट में जो आधार कार्ड जो निकालना तो वो क्या होगा, अलग होगा। अब चलते हैं कि अलग, कभी कभी देखते हैं कि एक मेल हो जाती है, एक फीमेल कैसे हो जाती है, एक मेल एक फीमेल, या फीमेल एक मेल कैसे हो जाती है, इसको बोलते हैं फैटर्नल। इसके बाद दो ओवम, क्या बोले, दो ओवम और दो स्पर्म, दो ओवम और दो स्पर्म जब आपस में मिलती है तो उसमें तो निषेचन की क्रिया होगी। लेकिन इस अवस्था में, यानी कि इस केस में दोनों क्या हो जाए, अलग अलग है। या तो एक बॉयज हो सकता है और एक गर्ल हो सकता है, या तो एक गर्ल एक बॉयज हो सकता है। इस अवस्था में क्या हो, जब एक ओवम यानी दो ओवम और दो स्पर्म मिलेगा तब। तो इस अवस्था में क्या बोले, उसका फेस भी अलग होता है, उसका डीएनए भी अलग सकता है, इसका लिंग भी क्या उसका अलग हो जाता है। आप समझते हैं कि प्रखनली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी, हम जानते हैं कि निषेचन की क्रिया फ्लोपियन ट्यूब में होती है। क्या बोले, निषेचन की क्रिया फ्लोपियन ट्यूब में होती है, लेकिन
निषेचन क्रिया फ्लोपियन ट्यूब, यहाँ पर जो फ्लोपियन ट्यूब लिखे हैं ये भी यहाँ पर क्या फ्लोपियन ट्यूब है। जब निषेचन क्रिया फ्लोपियन ट्यूब में ना होकर क्या बोले किसी टेस्ट ट्यूब में करवा दिया जाए, क्या बोले निषेचन की क्रिया इस फ्लोपियन ट्यूब में ना होकर निषेचन की क्रिया एक ट्यूब में, ट्यूब मतलब क्या घर में देखा होगा शीशी होता है इस प्रकार के गोल ऐसे सीधा कर, इसको बोला ट्यूब। तो जब निषेचन की क्रिया इस फ्लोपियन ट्यूब में ना करवाकर क्या करती है एक ट्यूब में करवा दिया जाए तो उसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। जब निषेचन क्रिया हम क्या करें यहाँ से अब कैसे करवाएंगे, इसे क्या करवाएंगे मेल से क्या लेंगे स्पर्म और फीमेल से क्या लेंगे ओवम, और दोनों का लेके ऐसे निषेचन क्रिया इस ट्यूब में करवा दिया जाए तो ट्यूब में करवाने के बाद निषेचन को हो जाएगा तब क्या हो जाएगा तो उसी क्रिया को बोलते हैं प्रखनली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जब यही टेस्ट ट्यूब बेबी आगे जब निषेचन क्रिया हो क्या बोले यहाँ पर निषेचन हो गया, यहाँ पर निषेचन क्रिया हो गया, लेकिन अब क्या होगा निषेचन क्रिया होने के बाद उस क्या करते हैं किसी जैसे हम लोग गाय में बोलते हैं सीमेन एक प्रकार का देना, उसी प्रकार जब निषेचन क्रिया होने के बाद वो वहां से भ्रूण को या निकाल के वो किसी अगर महिला में यानी फीमेल में प्रवेश कर दिया जाता है तो प्रवेश कर दिया जाता है तो वहां तक क्या हो निषेचन तो हो गया तो बच्चा क्या था भ्रूण की अवस्था से क्या हो आ जाएगा। लेकिन अब चलते हैं इस सेरोगोड, तो वो भ्रूण क्या करता है वो अगर कोई महिला लाके उसके अंदर अगर प्रवेश करवा के अगर वो बच्चा को पल रही है, अगर वो महिला इस भ्रूण को अगर बच्चा अगर पल रही है तो इसका मतलब है उस महिला को कैसा बोलेंगे हम सेरोगेट मदर। कैसे बोलेंगे हम क्या बोलेंगे सेरोगेट मदर। क्यों? क्योंकि निषेचन की क्रिया तो यहाँ के फ्लोपियन ट्यूब में करवा के इसके बाद क्या करते किसी यानी कि आईवी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि महिला में न करवा के क्या टेस्ट ट्यूब में करवा के ऐसे IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि करवा के जब महिला में प्रवेश करवा दिया जाता है तो उसी को बोलते हैं क्या सेरोगेट मदर। सेरोगेट मदर। अब करता है इम्यूनोसेप्टिसिस, तो इम्यूनोसेप्टिसिस किसे कहा जाता है यानी कि हमारे देश में क्या है पुरुष प्रधान तो है ही, लेकिन इम्यूनोसेप्टिसिस क्या होता है अब क्या होता है जैसे कि अब समाज में क्या होते हैं बहुत सारे अगर महिलाएं अगर लड़की की जन्म दे रही है तो उसमें क्या आता है बहुत सारा उसको क्या आता है गलत नजरों से देखा जाता है, लेकिन ये गलत बात है। लेकिन अगर उसके कारण से क्या होता है जिसका परिणाम निकलता है कि डॉक्टरों के द्वारा उस बच्चे को क्या होता है भ्रूण हत्या कर दिया जाता है। क्या बोले उस भ्रूण को हत्या कर दिया जाता है। इसीलिए हमारे समाज में जो हत्या करने के कारण सरकार इसके ऊपर क्या बैन लगा दिया है। इसीलिए क्या करते हैं इसके ऊपर आप लोग हॉस्पिटल गया हुआ तो देखा होगा यहाँ भ्रूण की जांच नहीं है, लेकिन जांच करवा ले तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल में लिखा था यहाँ पर भ्रूण की जांच नहीं होती। यही कारण है कि आज में लड़कियों की संख्या कमी होने का मेन कारण है इम्यूनोसेप्टिसिस। यानी इम्यूनोसेप्टिसिस के द्वारा वो क्या करता है उसको लिंग का पता कर लेता है, लिंग का पता करने के बाद अगर फीमेल हो जाती है उसको भ्रूण को हत्या कर दिया जाता है। ये कारण से क्या लड़कियों की संख्या कमी होते जा रही है। मेन था ये समझना था। इसके बाद आपको उम्मीद है ये अगर क्या होगा आपको समझ में आ गया होगा। अन्यथा थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। अगर वैसा हम जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं उसे मादा जन्म का जनन क्रिया में क्या था अंडाशय, तो अंडाशय में इसकी संख्या की बात किया जाए तो 2 होती। इसका मुख्य कारण है कि अंडा का निर्माण करना। अगर उससे बात क्या था अंडाशय जब निर्माण होती है तो इस प्रकार 3 प्रकार का हार्मोन निकलता है। पहला होता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन का मतलब एस्ट्रोजन करना यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या करता है वो है सहायता करता है। प्रोजेस्टेरोन मतलब प्रोटेक्शन यानी कि क्या होता है स्तन के विकास गर्भ धारण करने में क्या होता है इसका सहायता करता है। रिलैक्सिन हार्मोन क्या था प्रसव यानी कि डिलीवरी के समय क्या होता है हेल्प करता है। अंडवाहिनी में क्या होता है एक नली का आकार का संरचना होती है जिसका अंडवाहिनी इसका मेन काम है ओवरी और यूट्रस को जोड़ने का काम करता है। यहीं पर अंडवाहिनी में ही फ्लोपियन ट्यूब में क्या निषेचन की क्रिया हो जाती है। इसके बाद आप समझते हैं भ्रूण का विकास यूट्रस में हो जाता है। सबसे पहले अगर बात किया जाए बनता क्या है बच्चे का हृदय बनता है। उसी समय जब हृदय बनता है उसी समय क्या था आदमी को पता चल जाता है। इसके बाद बच्चा जो चीज झिल्ली बन रहता है ह्यूमेटिक सेल झिल्ली बन रहता है। और जो उसको बच्चा को जो भोजन मिलता है भोजन को किसके द्वारा गर्भनाल या प्लेसेंटा के द्वारा। अब जुड़ा बच्चा अगर एक ओवम एक स्पर्म मिलता है वो टूट के जब अलग अलग होता है इसमें क्या होता है सेक्स DNA और फेस सारे समान होंगे लेकिन बट फिंगरप्रिंट अलग हुआ। लेकिन
जब दो स्पर्म जब आपस में मिलेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, सेक्स भी अलग हो जाएगा, तो डीएनए भी क्या होगा, अलग हो जाएगा, सब कुछ क्या होगा, अलग हो जाएगा। अब कहता है प्रजनन शिशु। प्रजनन शिशु किसको बोलेंगे, जब निषेचन क्रिया फ्लोपियन ट्यूब ना होकर जब ट्यूब में करवा जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रजनन शिशु कहा जाता है। इसके बाद कहता है सेरोगेट मदर। सेरोगेट मदर क्या कहते हैं, तो निषेचन क्रिया प्रजनन में करवा के जब IVF के द्वारा किसी गरीब महिला के लाके अगर उसके अंदर प्रवेश करवा वो बच्चा को पल रही है तो उस माँ को सेरोगेट मदर कहा जाता है। अब बच्चा जब पर जो जांच करते हैं, भ्रूण की जो जांच करवाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इम्यूनिटिक चेक बोलते हैं। तो ये बात होता है। इसमें थोड़ा सा और समझ लेते हैं क्रोमोजोम। तो अगर बात किया जाए मानव में बात किया जाए तो 23 जोड़ा, बात किया जाए इसमें कितना होता है, तो 23 जोड़ा होता है। अगर संख्या की बात किया जाए तो 46, तो इससे मेल और फीमेल, तो ये दोनों में क्या होता है, 23 जोड़ा होता है। दोनों में बात किया जाए तो 23 जोड़ा होता है। तो 23 जोड़ा में क्या होता है, 22 जोड़ा प्लस 1 जोड़ा, 22 जोड़ा प्लस 1 जोड़ा, तो क्या हो जाए 22 जोड़ा, ये दोनों क्या सेम होता है। इसको बोला ऑटोसोम, ऑटोसोम। और 1 जोड़ा जो ये अलग है इसको बोला एलोसोम। तो अब बात रहा कि इसमें अगर मेल में बात किया जाए तो मेल में कैसा पाया जाता है, यानी कि बात किया जाए यानी कि XY क्रोमोसोम पाया जाता है। अगर फीमेल की बात किया जाए XX क्रोमोसोम पाया जाता है। क्या बोले, XY क्रोमोसोम पाया जाता है मेल में, और फीमेल में बात किया जाए तो XX क्रोमोसोम पाया जाता है। इसके साथ क्या होता है, अगर XX क्रोमोसोम मिल गया, यहाँ से X मिल गया, यानी कि क्या होगा, किस कैटेगरी में अंदर आएगा, तो फीमेल कैटेगरी आएगा। तो यहाँ जो बच्चा पैदा होगा ये क्या होगा, यहाँ पर लड़की हो जाएगा। लेकिन ठीक इसका उल्टा चलते हैं, यहाँ पर अगर X इससे Y क्रोमोसोम और X क्रोमोसोम यहाँ पर मिला, यानी कि XY क्रोमोसोम मिला, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लड़का हो जाएगा। समझ में आ गया कि अगर बात किया जाए टोटल क्रोमोसोम का कितना होगा, टोटल क्रोमोसोम की संख्या की बात किया मानव कितना होता है, 46 होता है। जिसमें कारण से क्या था, अगर बात किया जाए जोड़ा में तो 23 जोड़ा, तो 23 जोड़ा में क्या होता है, 22 जोड़ा तो सेम ही होता है, 1 जोड़ा क्या होता है, अलग होता है। यही 1 जोड़ा जो अलग है इसको ऑटोसोम या लिंक क्रोमोसोम कहा जाता है। इसी कारण से हम लोग का बनावट यानी कि मेल और फीमेल में 90% केस में समान है, कुछ ही केस में थोड़ा सा अलग है, लेकिन अधिकांश क्या है, समान है। क्या है, क्योंकि यहाँ भी 22 जोड़ा क्रोमोसोम, यहाँ भी 22 जोड़ा क्रोमोसोम, जिसके कारण क्या था, समान होता है। एक अलग होने के कारण हम लोग क्या होता है, थोड़ा सा बनावट अलग हो गया। अगर बात किया जाए अगर XX मिला तो क्या हो जाएगा, फीमेल कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन लड़की हो जाएगा। और XY मिलेगा तो क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। चलिए उम्मीद है समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जब तक जो मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तब तक मेरे चैनल से जुड़िए। ठीक है।